हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने इस यूट्यूब चैनल टेस्ट युग में। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस जो मैं यहाँ से बनाता हूँ आप तक पहुँचती रहें। तो कल मैंने शुरू किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ रेशियो को बताने की कोशिश की थी। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसके आगे मैं आज कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता हूँ जिससे आप लोगों को और भी क्लियरिटी आ जाएगी रेशियो से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक सवाल के साथ देखते हैं आगे की जर्नी। ये सवाल है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके सामने चार। ए 8:5 या बी 15:8 या सी 8:15 या डी 8:7। तो कैसे करेंगे? कल हमने बताया था, ये बहुत ही सिंपल है। आशा करते हैं आप लोग इसे कर लेंगे। एक बार ट्राई करिए। देखिए, मैंने बताया था आपको दो मेथड, ए बी सी। पहले आप ए बी सी निकालिए। कैसे? ए रेशियो बी क्या है? 2:3। 2:3। बी सी क्या है? 4:5। नई लाइन से लिखिए इसे। बी के नीचे 4 और सी 5। आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कि जो यहाँ पर एक ब्लैंक है इसको फिल कीजिए इसके साथ। यहाँ पर 3 आएगा। फिर इस ब्लैंक को फिल कीजिए इसके साथ, जो इसके सामने अंक है इसमें भरिए। फिर कर दीजिए ऊपर नीचे इनका गुणा। 4 दूना 8 और 4 12, 5 15। ठीक, आ गया क्या? 8:12:15। ठीक, ये क्या है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक, 8:12:15। बट हमको पूछा क्या गया है? ए अनुपाते सी। कोई दिक्कत नहीं, ए रेशियो सी हम लिख लेंगे। यहाँ से ए क्या है? 8 और बी 15। 8:15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलिए, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 4:5। तो ए अनुपाते सी आपसे पूछा है। ए अनुपाते सी पूछा है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। कल तो ए बी सी बताया था, आज कैसे? ठीक, ए अनुपाते सी हमको बताना है तो कैसे होगा? ए बी सी ऐसे लिखिए जैसे पहले करते थे। ठीक, ए अनुपाते बी को ए के इसके नीचे, ठीक, बी और सी को बी और सी के नीचे लिख लिए। फिर इसको इससे भर दिए और इसको इससे, यानी इसके सामने वाला अंक यहाँ पर रख दिए, इसके सामने वाला अंक यहाँ पर रख दिए और सीधा गुणा कर दिए। आ गया क्या? 8 12 15। ठीक, हमको ए बी सी आ गया, लेकिन हमको ए और सी लेना है तो ए को 8 और सी को 15 यहाँ से ले लिया, तो आ गया 8:15। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। ये प्रश्न आप लोग हल कीजिए। x = 1/3y
एंड y इज इक्वल टू 1/2 जेड। ठीक, ये सवाल मैंने आपको बताया था इस प्रकार से कल। ठीक, आपको पता क्या करना है, देन आपको निकालना है x रेशियो y रेशियो z। ये बताना है आप लोगों को, मैंने कल बताया था, आप लोग ट्राई करिए, देखिए कैसे होगा ये। क्या है, x इक्वल टू 1/3 y, x इक्वल टू 1/3 y। इसको क्या लिख सकते हैं, y को इधर लाइए, x अपान वाई, y यहाँ आएगा नीचे, ठीक, बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये और क्या है, y बराबर 1/2 जेड, y बराबर 1/2 जेड। ठीक, जेड को यहाँ पर लाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, y अपान जेड इक्वल टू 1/2। ठीक, ये सवाल वैसे ही हो गया जैसे पिछला था। ठीक, अब आप निकाल लीजिए x y z। x क्या है 1, y क्या है 3, y अपान z क्या है, y क्या है 1, y के नीचे लिखिए 1 और z 2, z के नीचे 2। ठीक, इस बॉक्स को आप इसके सामने वाले से भरिए और इस बॉक्स को आप इसके सामने वाले से भरिए, यानी 1 और कर दीजिए ऊपर नीचे गुणा, 1 एकनम 1, 3 एकनम 3, 2 तिहाई 6, 1:3:6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1/3 y, y इक्वल टू 1/2 जेड। क्या किया मैंने, x बराबर 1/3 y को इस साइड लाया, दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, x अपान वाई बराबर 1/3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इधर आएगा, y अपान जेड बराबर 1/2। ठीक, फिर वैसे रख लेंगे x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z वाला, फिर इसके बाद सीधा सीधा गुणा कर देंगे, आगे आंसर। समझ में आ गई इतनी बात, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है 1:2:4 के अनुपात में, के अनुपात में 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। क्या है, 4 संख्याएं हैं। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और इनका योग 16 है। इनका योग 16 है। पहली व चौथी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा है, पहली व चौथी संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक, या इसे ऐसा कर लो, पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ये सवाल है। एक संख्या 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं
पहली और चौथी संख्या का योग आपको पता करना है और इन चारों का योग आपको दिया गया है 16। कैसे करेंगे? करिए, ये करिए तब पता चले कुछ सीखा आपने। ठीक, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 80। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं, आप ट्राई करिए। देखिए सवाल दिख रहा है आप लोगों को? आइए देखते हैं। 4 संख्याएं हैं, किस अनुपात में? 1:2:3:4। ठीक, आप मान लीजिए इन्हें कुछ, ये इस अनुपात में है तो हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं संख्याएं क्या हैं? 1R, 2R, 3R और 4R, ये संख्याएं हम मान लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि इसका योग 16 है। ठीक, इसका योग कितना है? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ये संख्याएं क्या हैं? 10R है। टोटल संख्याएं कितनी है? 10R है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? ये संख्याएं कितनी हैं? 16 हैं। यहाँ से तो हम 10R निकल के आ रहा है, बट इनका योग क्या है? 16 है। 10R बराबर 16, तो R बराबर, R का मान क्या होगा? R बराबर 16/10। ये आ गया R का मान। पूछा क्या गया है? पहली, फर्स्ट और फोर्थ, चौथी। पहली संख्या क्या है? 1R। चौथी क्या है? 4R। पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली 1R, चौथी 4R, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 5R। 5R बराबर क्या होगा? 5R बराबर होगा 5 गुणे R। R का मान क्या है? 16/10 है। 16/10, तो यहाँ से काट लेंगे। ये कहाँ किससे कटेगा? 5 का नम 5, 5 दूना 10, 2 8 16। तो R का मान क्या आ गया? 8। R का मान आ गया 8, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया बात? बहुत ही आसान सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनता है और आप इसे करने में आप सक्षम हो गए हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप वो हर क्वेश्चन सवाल वो हल कर पाएंगे जो आप अभी तक नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे किस प्रकार से आप इतने बड़े बड़े सवाल को आसानी से कर ले रहे हैं। ठीक, मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना है, उन छात्रों को पढ़ाना है जो कि सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं। ठीक, टेट, सुपर टेट, रेलवे, ग्रुप डी और इस प्रकार से जितने भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं, उन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों। ठीक, आपको अगर मैथ नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। आप अगर बेसिक में कुछ भी जानते हैं, कुछ भी आपको गिनती, पहाड़ा, थोड़ा बहुत कुछ भी आता है, तो आप मैथ सीख सकते हैं। ये असंभव नहीं है। आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए मैं चलता हूँ, आगे चलता हूँ, देखता हूँ अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यह है कि यदि एक क्वेश्चन में जो मैंने कल आपको प्रैक्टिस कराई थी, उसके आगे मैं आज उन क्वेश्चन पर आपको एकदम पूरा क्लियर कर दूं, ताकि आप यहाँ तक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, यदि x रेशियो y इक्वल टू 3:2, x रेशियो y इक्वल टू 3:2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक,
ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, ठीक। कई लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि दिखने में थोड़ा बड़ा है, बट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, x रेशियो y दिया गया है आपको, ठीक, और पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है, इसका निकालना है। आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ, आप ऑप्शन ए 12:5, बी 6:5, या सी 3:19, या डी 5:3। ऑप्शन भी आप ले लीजिए, करिए। आइए आइए देखते हैं, x अनुपाते y दिया गया है 3:2, यानी x का मान क्या है 3 है और y का 2 है। आप यहाँ रख दीजिए, कुछ नहीं रख दीजिए, क्या आएगा 2x² है, दो एक्स स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पे 3 है, 2x² यानी 2 गुणे x² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 3 y² y क्या है 2 है, y क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, ठीक। रेशियो 3x², ठीक। रेशियो का मतलब मैंने बताया था ना, रेशियो का मतलब आप बट्टे में लिख सकते हैं, बट्टे 3x² x² का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस 2² 2y² 2y² का मतलब 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, ठीक। ये आ गया, यहाँ से क्या होगा 9 दूनी 18, 18 प्लस 12 बटा 9 त्रिक 27, 27 माइनस 4 दूनी 8, ठीक। 18 12 कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30 बटा 19, 30 बटा 19, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर, सॉरी यहाँ पर 30 है, यह आएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक। समझ में आया, फिर से देख लीजिए आप, x रेशियो y 3:2 दिया गया है, आपको पूछा है 2x² प्लस 3y² अनुपाते 3x² माइनस 2y², ठीक। आप x का मान यहाँ रख दीजिए, 2x², x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, प्लस 3y² 3 गुणे y² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 चौक 12 और दोनों 18, 18 12 30, और नीचे वाले का 3 गुणे x² x का मतलब 9, 3 9 27 माइनस 2 गुणे y का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 9 27 माइनस 8 आ गया ऊपर जोड़ के 30 बटा 19, ठीक। समझ में आ रहा है, मैं आगे चलता हूँ। ये प्रश्न है m रेशियो n इक्वल टू 3:2, तो फोर एम प्लस 5n 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, ये क्या होगा, करिए इसे। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 9:4, ऑप्शन सी 11:1, ऑप्शन डी 9:1।
करिए m रेशियो n इक्वल टू 3:2, ठीक। और ये आपको निकालना है, तो आप रखिए 4m, यहाँ क्या है 4m, करिए पहले। देखिए यहाँ पे रखिए 4m का मान क्या है 3 है, 4 गुणे 3 प्लस 5n, 5 गुणे n का मतलब क्या है 2, ठीक, बटा 4m, 4 गुणे 3 माइनस 5n, 5 गुणे 2, ठीक। 4 तिहाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूनी 10, 12 10 22, 12 10 22 बटा 12 माइनस 10 बराबर 2, ठीक। काटेंगे 2 का नम 2, 2 ग्राम में 22 यानी 11/1, 11:1 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर ले रहे हैं, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पे। एक्स रेशियो आई इक्वल टू 3:2। सॉरी, ये सवाल आपका हो चुका है, मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। यदि a का b का 4/5 के बराबर, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो, तो a रेशियो b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा, ठीक। देखिए a का 2/3, a का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। जहां पर का लगा हो तो समझ लीजिए क्या कह रहा है, गुणा। a का 2/3 ये बराबर है b का 4/5, यानी b का मतलब 4/5, b का 4/5 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, a अनुपात b, यानी a/b आपको निकालना है। तो a b को यहाँ लाएंगे, कहाँ पे, यहाँ लाएंगे, a/b बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 4/5, ठीक। और इस 2/3 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ठीक, ये उलट जाएगा। ये 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे x बराबर 2/5 x बराबर 10 है, तो x का मान अगर निकालते हैं आप तो 2/5 को उधर ले जाएंगे ना, तो 10 इधर क्या हो जाएगा, ये 2/5 क्या हो जाएगा 5/2, यानी उलट जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से, ठीक, समझने के लिए मैंने बताया 2/3 इधर आएगा तो उलट जाएगा,
तो क्या आएगा, 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक। क्या आएगा, 6/5, ये क्या आएगा आंसर, 6/5। समझा, इतना आसान सवाल था। बस कुल मिला के 5 सेकंड लगता अगर आपको ये पता है, ठीक। कितना आसान है, मैंने बताया था कि आप जो है बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में आसानी से कर जाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप मैथ को अपने मतलब अपने हिसाब से हल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं अगले सवाल को।